हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के अंडर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस के पिछले 10 साल से पूछे हुए प्रश्नों का सेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए बोस्टन टी पार्टी, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, सी स्टाम्प एक्ट। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टाम्प एक्ट। यह अमेरिकी क्रांति का नारा है जो ब्रिटेन के अमेरिका के 13 उपनिवेशों के विरोध में स्टाम्प एक्ट लगाया गया था। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। ये धर्मनिरपेक्ष, धर्मपंथी, तानाशाह, राजतंत्र। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में दलहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलहीन जनतंत्र का परिकल्पना जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय सेना को भेजा था? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, बहुजन समाज पार्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। बी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है किसने कहा था? थॉमस जेफरसन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो कहा था लोकतंत्र है जनता के द्वारा जनता के लिए, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला प्रश्न है कि संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघवाद का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? देखते हैं इसका आंसर। राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा का एकमात्र मार्ग है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार, सही है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान अधिकार, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेरोजगार को रोजगार होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ शिक्षित लोग को मतदान अधिकार और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो
इसका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इससे संबंधित थे, बौद्ध धर्म इससे भी थे। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग इससे संबंधित नहीं थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान निर्माण प्रक्रिया से भी थे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? यह जो चलाया गया था ब्रिटेन में। ग्रेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह ब्रिटेन में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला 14 प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल होता है जो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो फ्रांस में आतंक का शासनकाल लुई 16वां को कहते हैं, लुई 16वां। नेपोलियन बोनापार्ट जो दिया है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई 16वां। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष 1900 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 1931, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? तो ये चीन नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। धुरी राष्ट्र का सदस्य कौन नहीं था? तो चीन नहीं था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? राष्ट्र संघ इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। सभा है, परिषद है, सचिवालय है, WHO नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में, 1915 में लौटे थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्र संघ का गठन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का गठन दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो हुआ था, राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को अपनाया गया, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का मताधिकार मिला। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। क्या गलत है? तो यही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। तो गांधी युग जो था यह 1917 से 1947 तक था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक का RSS का स्थापना 1925 में हुआ था, डॉक्टर हेडगेवार ने किया था 1925 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना 1920 में हुआ था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? इसका जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, चूड़ामन। अगला प्रश्न देखते हैं। पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर्रा। पेशावर और काबुल, खैबर दर्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। फार वनस्पति निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? फार वनस्पति, ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन वन, अल्पाइन वन। नाथुला दारा किस राज्य में है? नाथुला दारा सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? संबंधित नहीं है तो हो जाएगा महोगनी, यह है, रोजवुड भी है, आयरनवुड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं है बोला है तो अकेसिया। विषुवतीय रेखा वनों से कौन सी नहीं है? तो अकेसिया। अगला प्रश्न देखते हैं, वह नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? बिहार का शोक, ऑप्शन नंबर सी कोसी हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना होता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, चंद्रमा का घूर्णन गति हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 दिन। 28 दिन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, टॉर्नेडो। इसका जो आंसर होगा तमिलनाडु का रहा है तो उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून। 33 प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगी, प्रायद्वीपीय भारत का रहा है तो यह हो जाएगी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 1992 में, 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या? तो ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में रेल मंडल अभी कलकत्ता मेट्रो लेकर 18 है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मगर अब वर्तमान में बोला है तो 18 होगा। भारत में रेलवे मंडलों की संख्या वर्तमान में कितना है? 18। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राउरकेला जो है यह उड़ीसा में स्थित है, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है वह है, झारखंड से गुजरता है, मिजोरम, त्रिपुरा। बिहार से नहीं गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, ऑप्शन से हो जाएगा अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी के परिभ्रमण गति, पृथ्वी के परिभ्रमण गति। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी की परिभ्रमण गति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न की जनगणना 2001 के अनुसार किस वैश्विक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वचा। यह दिया है क्वेश्चन कि सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 14 का हुआ था ब्राज़ील में, और 18 का हुआ था, 14 का हुआ था ब्राज़ील में, 18 को और 22 का हुआ था कहाँ? 22 का हुआ कतर में, और 26 का होगा अमेरिका, कनाडा, और 18 का हुआ था तो 18 का हुआ था रूस। 2018 का फीफा वर्ल्ड कहाँ पर हुआ था? तो रूस हुआ था। अगला प्रश्न है कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? कंगारू, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो दोस्तों कैसा लगा यह पिछले पूछे हुए प्रश्न? इसी चैनल पर साइंस के महत्वपूर्ण पूछे हुए प्रश्नों का मिलेगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।